Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about classification of project in your subject, that is entrepreneurship and small business management. ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में प्रोजेक्ट क्या होता है इसके रिगार्डिंग हम कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है प्रोजेक्ट की वो क्लासिफाइड की जा सकती है इस तरीके से। सबसे पहले कैटेगरी आती है आपकी क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स। क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनका एक प्लॉसिबल क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है बेनिफिट्स का, और जो कंसर्न्ड होते हैं आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, पावर जनरेशन से, मिनरल डेवलपमेंट से, इस तरीके की कैटेगरी के जो होते हैं बेनिफिट्स वो आते हैं आपके अंडर क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट के। नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसका असेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपकी हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस। ठीक है, तो क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स are those in which a plausible quantitative assessment of benefits can be made. Project concerned with industrial development, power generation, mineral development, एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट आर दोज नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स आर दोज वेयर सच असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल projects involving health, education and defense fall in this category। फर्स्ट कैटेगरी आपकी हुई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स। फिर आती है आपकी सेकंड कैटेगरी जिसमें आते हैं आपके सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट को क्लासिफाइड किया जा सकता है कुछ सेक्टर्स में जो अकॉर्डिंग है प्लानिंग कमीशन इन इंडिया में। ठीक है, तो द प्रोजेक्ट कैन बी classified into any of the following factors according to the planning commission in India। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा इरिगेशन एंड
power sector, C. industry and mining sector, D. transport and communication sector, फिर आपका सोशल सर्विस सेक्टर। ये हुए दूसरी कैटेगरी के जो थे आपके सेक्टोरल प्रोजेक्ट। फिर आते हैं आपके थर्ड कैटेगरी जो कि है टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट कभी कभी क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्नो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस कैटेगरी में आपके आते हैं, सबसे पहले आ गई आपकी जो फैक्ट्री इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन है। फैक्ट्री इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ये क्लासिफाइड होते हैं एज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, जो कि डिपेंड करेगा कि जो आपकी कंपनी है वो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की है प्लांट एंड मशीनरी में और आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो फैक्ट्री इंटेंसिटिव ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन जो होती है। ठीक है, तो हेयर projects are classified as capital intensive or labor intensive depending upon whether large scale investment in plant and machinery or human resources is involved। फिर दूसरी आती है इसी में कॉजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, बी कॉजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। ये आपके चल रहे हैं सारे इसके अंडर जो टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है उसके अंदर। ये प्रोजेक्ट क्लासिफाइड होते हैं जैसे डिमांड जो बेस्ड हो रही है आपके रॉ मटेरियल्स पर, और रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोजेक्ट यानी कि जो डिपेंड हो रहे हैं नॉन अवेलेबिलिटी कुछ सर्टेन गुड्स की, सर्विसेज की, एक कॉन्सिक्यूटिव डिमांड इस तरीके के गुड्स और सर्विसेज की, अवेलेबिलिटी कुछ सर्टेन रॉ मटेरियल्स की, स्किल की और अदर इनपुट्स की, जो कि एक डोमिनेंट रीज़न होता है स्टार्टिंग करने के लिए प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो हेयर द प्रोजेक्ट are classified as demand based और raw material based project। जो डिपेंड है आपके नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, ठीक है, सर्विस, कॉन्सिक्यूटिव डिमांड, इस तरीके की गुड्स और सर्विसेज की। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट इसी में सी कैटेगरी में मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। इस कैटेगरी में क्या है आपके साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट,
जैसे इन्वेस्टमेंट का साइज क्या हुआ, वो बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का। तो प्रोजेक्ट क्लासिफाइड होंगे या तो लार्ज स्केल पे, मीडियम स्केल पे और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, जो डिपेंड करेंगे टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, तो इन दिस size of investment forms the basis of classification projects, thus may be classified as large scale, medium sector or small scale projects, depending upon the total project investment। हुए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में आए आपके क्वांटिफेबल और नॉन क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट। क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट वो हैं जो प्लॉजिबल है, जहाँ पर असेसमेंट होता है बेनिफिट्स का, और प्रोजेक्ट कंसर्न होते हैं आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, जैसे आपका पावर जनरेशन हो गया, मिनरल डेवलपमेंट हो गया। दूसरी तरफ नॉन क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो जिसका असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्ट इनमें इन्वॉल्व होते हैं हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस। ठीक है, ये हुए आपके सेक्टोरल प्रोजेक्ट, टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट और आपका ये। ठीक, ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।